जिसने आज मेरी प्यास बुझा दी। मेरा नाम शालिनी है। 23 साल की उम्र में मेरी शादी आदित्य से हुई। मैं बहुत ही भाग्यशाली थी, क्योंकि आदित्य बहुत अच्छे थे। आदित्य का स्वभाव इतना अच्छा था कि मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते थे, मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। मेरी खुशी उनके लिए सबसे अहम थी। शादी के बाद उनकी यह अच्छाई और भी बढ़ गई जब मैंने उनके माता पिता को करीब से जाना। मैं भी एक आदर्श बहू की तरह रहती थी। आदित्य कहते थे कि प्यार, रोमांस और शारीरिक आकर्षण एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा साथ और आपसी समझ हमेशा बनी रहेगी। कभी कभी उनकी इन बातों से डर लगता था, लेकिन आदित्य ने हर डर को अपने प्यार और साथ से खत्म कर दिया। शादी के 7 महीने ही हुए थे, मेरा जन्मदिन आया। आदित्य मेरे जन्मदिन को खास बनाना चाहते थे, लेकिन उस दिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। आदित्य मेरी खुशी के लिए बुके लेने गए थे, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अचानक मौत ने मेरी दुनिया तहस नहस कर दी। मेरी सभी खुशियां जलकर खाक हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी थी। मैं जब भी आदित्य को याद करती तो रोने लगती। अब न कोई ख्वाहिश थी और न ही कोई जिद। इस सदमे से उबरने में मुझे 2 साल लगे। मेरे सास ससुर ने मुझे समझाया कि मैं अभी युवा हूँ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने को सोचती तो मुझे लगता कि मैं आदित्य को धोखा दूंगी। मैं मम्मी पापा की सेवा करती और घर पर ही रहती। एक दिन डोरबेल बजी, मैं दौड़कर गई, दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक युवा खड़ा था। मैंने पूछा, आप कौन? तो वो बोला कि आदित्य के मामा का लड़का हूँ और मेरा नाम शिवम है। तब तक मम्मी आ गई। शिवम ने देखते ही मम्मी के पैर छुए, माने से गले से लगा लिया और घर के हाल चाल पूछने लगी। मैं भी चाय बनने किचन में चली गई। चाय देकर मैं कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद शिवम मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, भाभी आपने मुझे देखा नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहता था इसलिए घर नहीं आता था। मुझे बहुत दुख हुआ आदित्य भैया के बारे में सुनकर। इतना कहते ही मैं रोने लगी। शिवम ने मुझे चुप कराया और गले से लगा लिया। ये मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन इतने दिनों बाद एक मर्द का स्पर्श मुझे सुख पहुंचा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे शिवम यहाँ मेरे लिए ही आया हो। मैं भी उसके नजदीक जाने लगी। सुबह शाम शिवम से पूछकर उसके पसंद का खाना बनाती और दिन भर हम बातें करते। हम दोनों में प्यार बढ़ गया था। एक दिन मम्मी पापा बाजार गए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी शिवम किचन में आया और दोनों हाथ कमर में डालकर मुझे जकड़ लिया। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं जैसे सिमट सी गई थी। मैंने गैस बंद की और शिवम से लिपट गई। शिवम ने मुझे गोद में उठा लिया और बेड पर ले गया। 3 वर्षों के बाद आज मैं बरसात में भीगी। इस बरसात ने 30 मिनट तक भिगोया। आज मैं बहुत खुश थी। तभी डोरबेल बजी। मैं कपड़े सही करने लगी और शिवम दरवाजा खोलने चला गया। माँ और पापा बाजार से आ गए थे। दोपहर का खाना हम सभी बैठे कर रहे थे। आज मैं बहुत खुश थी। तभी मेरे ससुर ने कहा कि बहू तुमको शिवम पसंद है। ये सुनते मैं शर्मा गई और कमरे में चली गई। सब समझ गए थे कि मैं इस रिश्ते से राजी हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे माँ कमरे में आई और वो बताने लगी कि मैंने अपने भाई से बात की थी तुम्हारे और शिवम के रिश्ते को लेकर। फिर उन्होंने शिवम को यहाँ भेजा था। 2 महीने बाद हमारी शादी कर दी गई। अब मैं पहले के जैसे खुश रहती हूँ। शिवम मेरा आदित्य की तरह ख्याल रखता है। हमारे समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलने की जरूरत है।